या फिर वो चूड़ी वाले एक्स क्रिकेटर जिनको चूड़ियां पहनाने का बहुत शौक है क्योंकि शायद उन्हीं की चूड़ी की दुकान है, तो हरगिज हम उनकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अर्नब ने कहा था मेरी मर्जी, तो मैं आपकी गैरत जगाती हूँ आज, जो कि मुझे मालूम है आप में है नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। जब से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है, पाकिस्तान को ये कह दिया है कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए, तब से जितना हड़कंप, जितना जलजला, जितना केओस पाकिस्तान की मीडिया में फैला हुआ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। वहां के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड प्लेयर्स जो यूट्यूबर्स बन चुके हैं, इतना जहर उगल रहे हैं इंडिया के खिलाफ कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। वो ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया के चैनल्स पर भी आ रहे हैं जहां इंडिया में उनको शटअप कॉल मिल रहा है। तो चाहे वो बकरी हो जो अर्नब गोस्वामी के शो पे आकर चुप करा दिए गए, या फिर वो चूड़ी वाले एक्स क्रिकेटर जिनको चूड़ियां पहनाने का बहुत शौक है क्योंकि शायद उन्हीं की चूड़ी की दुकान है जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद शुरू की है। ऐसे सारे जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर्स इंडिया को लेकर, इंडियंस को लेकर, इंडियन बीसीसीआई को लेकर, इंडियन गवर्नमेंट को लेकर एंड नॉट टू मेंशन इंडियन मीडिया को लेकर जो भी बोल रहे हैं, जितने भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनके सो कॉल्ड जवाब उन्हें नहीं मिले, आज उनके मुंह पर जवाब देने मैं यहां पर आई हूं। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन, विद मी रुचिका, आपका अपना स्वदेशी इंडियन चैनल जिसमें मैं आपके साथ क्रिकेट से रिलेटेड सारी बातें करती हूं। तो भाई, जैसे मैंने कहा कि वहां के 4-5 मुख्य जर्नलिस्ट स्लैश यूट्यूबर्स या एक्स प्लेयर्स स्लैश यूट्यूबर्स जिस तरह से इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिस तरह से अग्रेसिव टोन में इंडिया को सिर्फ बकवास सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम इंडियंस सुन भी रहे हैं, उनके चैनल्स पे जाकर कमेंट्स भी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा भला बुरा भी कह रहे हैं, उन्हें उन पे हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात कहीं ना कहीं दे आर एबल टू मेक देयर पॉइंट बिकॉज दे आर एबल टू गेट दैट रिएक्शन फ्रॉम अस। और बहुत सारे इंडियंस हैं जो इन यूट्यूबर्स को सुपर चैट देकर अपने ही कंट्री के खिलाफ और उसके स्टैंड के खिलाफ बोल रहे हैं, जहां तक मेरी नजर में ये बात आई है। तो इन लोगों के लिए और उन यूट्यूबर्स के लिए ये जवाब हैं उन 4 क्वेश्चंस के जो ये बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हम कौन से सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहे हैं और ये सिक्योरिटी थ्रेट दूसरी कंट्रीज को क्यों फील नहीं हो रहा। तो जवाब तो एकदम साफ है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की वजह से जो थ्रेट इंडियंस को फील होता है, चाहे वो बॉर्डर पे हो या टेररिज्म की वजह से कहीं भी हो, वो और किसी कंट्री को नहीं होता। जो नुकसान आतंकवादी इंडिया को पहुंचाते हैं, जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसके थ्रू वो और कहीं उस आतंकवाद को नहीं फैला रहे। तो ऑब्वियसली इंडिया टारगेट पे है और हमेशा से ही रहा है। तो चाहे वो 26/11 हो या पार्लियामेंट अटैक हो या जो आजकल बॉर्डर पे चलता रहता है वो सब हो, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को तंग करता है। और ऐसे में हमारे हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स हाई प्रोफाइल टारगेट बन जाते हैं। तो हरगिज हम उनकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और इसीलिए भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है कि ये हाई प्रोफाइल टारगेट्स, ये इंडियन क्रिकेट टीम जो हमें इतनी प्यारी है, हम किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और इसीलिए दूसरी कंट्रीज को इतना नुकसान या इतना खतरा नहीं है पाकिस्तान भेजने का अपनी टीम्स को। फिर वो पूछते हैं कि तो आप न्यूट्रल ग्राउंड में क्यों खेल सकते हैं? 3 महीने पहले यूएसए में क्यों खेला पाकिस्तान के साथ मैच? तो उसका जवाब है कि वो न्यूट्रल ग्राउंड था, वहां ना कोई खतरा था और वहां का रेवेन्यू सारा वो यूएसए को जाना था या वेस्ट इंडीज को जाना था, उनके बोर्ड्स को जाना था। पाकिस्तान का उस टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं था, ना वहां पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट था और ना ही रेवेन्यू का कुछ इशू था। इसीलिए इंडिया ने आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने से इनकार नहीं किया, पाकिस्तान के साथ खेलने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, लेकिन उनके ग्राउंड पर जाकर किसी और टीम के साथ भी खेलना हमें गवारा नहीं है, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू नहीं देना वो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात है और उनके ग्राउंड्स पे जाकर, उनकी कंट्री में जाकर अपने टीम की और उनके एसोसिएट मेंबर्स की सिक्योरिटी के साथ हमें नहीं खेलना। फिर वो पूछते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, इतना लास्ट मिनट पर आकर आपने ये सब क्यों कहा?
तो उसमें तो जवाब आपको देना पड़ेगा सर, क्योंकि आप ही को पूछना चाहिए था ये इंडिया से। जब इंडिया ने 4-5 साल पहले आपको जब ये अलॉट हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ खेले जाने वाला है, तो जो सिग्नेचर्स किए थे तब शायद एक उम्मीद थी कि आप अपना बिहेवियर बेटर करेंगे, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप सुधरेंगे, तो शायद तब तक चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए जब टाइम आया तब बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट को पूछा कि हमें ये ट्रॉफी खेलने के लिए, ये टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना है पाकिस्तान, तो क्या हमें इजाजत है? तो अपने करंट रिलेशंस के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मना कर दिया। और अगर आपको सच में ये चीज पहले जाननी थी तो आपको बीसीसीआई को इस बारे में पहले से ही पूछ लेना चाहिए था। बीसीसीआई ने अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारे स्टेप्स लिए हैं और जो भी हुआ है वो प्रोटोकॉल के मुताबिक ही हुआ है। फिर आप कहते हैं कि ठीक है मत आइए, हम आपके बिना टूर्नामेंट खेल लेंगे। तो यहां मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि पॉसिबल नहीं है इंडिया के बिना किसी भी टूर्नामेंट का हो जाना, आईसीसी टूर्नामेंट का हो जाना। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है बीसीसीआई से आईसीसी को और कितना जनरेट होता है पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से। मैं आपको इसका एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। 23 में होने वाला जो वर्ल्ड कप था, अगर आप उसका रेवेन्यू उठा के देखेंगे तो टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग मैचेस जो थे, हाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे ऊंचा था, लेकिन बाकी सारे टॉप 7 और 8 मैचेस इंडिया के थे। उनमें इंडिया की टीम कॉमन थी और बाकी की सारी टीम्स के साथ जो उनके मैचेस हुए वो थे टॉप ग्रॉसिंग इन रेवेन्यू। और इसीलिए जहां इंडिया की टीम हट गई तो इवन दूसरे मैचेस में भी आईबॉल्स का इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा, क्योंकि इंडियंस का इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा, तो आईसीसी को एक मेजर नुकसान सहन करना पड़ेगा। और जहां तक इंडिया के नुकसान का सवाल है तो इंडिया तो वो अपने 1 या 2 आईपीएल मैचेस से ही पूरा कर लेगा, क्योंकि इतना हाइप और इतनी रेवेन्यू जनरेट होती है सिर्फ आईपीएल से ही। सो डेफिनेटली इंडिया का काम आईसीसी, पाकिस्तान सब बोर्ड्स के बिना चल सकता है, लेकिन इनका इंडिया के बिना नहीं चल सकता। अर्नब ने कहा था मेरी मर्जी, हम नहीं भेजेंगे हमारी टीम क्योंकि हमारी मर्जी। लेकिन हम वो क्लासरूम बुलीज नहीं है या प्लेग्राउंड बुलीज नहीं है जो सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाकर खुशी हासिल करते हैं। हमारे पास पूरे रीजंस हैं और यही वो रीजंस है जो मैंने आपको बताए, जिसकी वजह से हम अपना ये स्ट्रॉन्ग स्टांस रख रहे हैं और इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान हरगिज नहीं भेजेंगे। अब आप हमसे कहेंगे कि हम भी तो आप ही की तरह व्यूज लेने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी पर इतने वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको ये कहना चाहूंगी मैं कि ये व्यूज जो मैं कमा रही हूं अपने देशवासियों से कमा रही हूं। मेरे खुद के कंट्री के लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे व्यूज दे रहे हैं। आप तो हमें ही गालियां निकालकर चाहते हैं एंगेजमेंट इंडिया से ही लेना। आप इंडिया के व्यूज के ऊपर चलते हैं, इसीलिए कभी अपने प्लेयर्स को गाली दे देते हैं या कभी इंडिया को बेगैरत बोल देते हैं या ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं जो बिल्कुल बेतुके और बेबुनियाद हो। तो मैं आपकी गैरत जगाती हूँ आज, जो कि मुझे मालूम है आप में है नहीं, और पूछती हूँ क्या जवाब है आपके पास मेरे इन जवाबों का? क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी कंट्री हमारे क्रिकेटर्स के लिए सेफ है? क्या आप सच में दिल पे हाथ रखकर ऐसा कह सकते हैं? आप लोग वो हैं जिनमें से आधे से ज्यादा लोग खुद अपनी कंट्री को छोड़कर जाना चाहते हैं। मौका मिले तो वो जरूर निकल जाएं। कुछ तो निकल भी चुके हैं। आपके यूट्यूबर्स जैसे कोई रिजवान हैदर, वो तो लंदन में रहते हैं, और आप भी मिस्टर बकरी हमेशा बाहर ही रहते हैं। आजकल ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं और वहां बीजीटी भी कवर करने वाले हैं। आप ही के अपने लफ्ज हैं ये। तो कभी आप हमें बेगैरत बोलते हैं, कभी आप चूड़ियों की दुकान खोल के हमें चूड़ी बेचने की कोशिश करते हैं, कभी आप हमें अंधेरे में रखते हैं, या कभी आप चिल्ला चिल्लाकर गंदे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जैसे वॉश योर माउथ सिन। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ऐसे जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स हमारी कंट्री में नहीं है। हम व्यूज के लिए इतने बेगैरत नहीं होंगे। बेगैरती आप ही को मुबारक, और अगली बार ऐसे अल्फाज यूज करने से पहले सोच लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।